There's other shootings and life feels and almost despair. So let's shut up mouth and die. For you and for you, not the mind of the एपिसोड के स्टार्ट में यूफीमिया ग्लोसेस्टर नाइटमेयर में बैठ के अपने सोल्जर के साथ जैपनीज को मार रही होती है और ब्लैक नाइट्स भी फिर आगे बढ़ते हैं ब्रिटेनियंस को मारने और बोलते हैं कि इन्होंने ये सब शुरुआत से प्लान कर रखा था और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं और सभी ब्रिटेनियंस को डिस्ट्रॉय करते जाते हैं। सुजाकू अभी भी यूफीमिया को ढूंढ रहा होता है कि तभी कुछ नाइटमेयर उस पर अटैक कर देते हैं, मगर वो उन्हें अवॉइड करके यूफीमिया को ढूंढना जारी रखता है। ओगी भी केरियारा को वहाँ से बचा लेता है। अब यूफीमिया जब सबको शूट कर रही होती है तभी वहाँ कालेन आ जाती है और उसको डिसआर्म कर देती है। यूफीमिया बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रिंसेस से भिड़ने की। कालेन बोलती है तो ये तुम हो और उसे मारने ही जा रही होती है कि तभी लेल्यूश वहाँ अपने ग्वेन नाइटमेयर में आ जाता है और बोलता है कि इससे मैं निपट लूंगा। C2 ग्वेन नाइटमेयर की मैकेनिकल फिंगर से यूफीमिया के नाइटमेयर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। यूफीमिया फिर उससे बाहर आ जाती है और ग्वेन नाइटमेयर में गोली चलाने लगती है। लेल्यूश फिर तभी नाइटमेयर से बाहर आ जाता है और यूफीमिया उसे देख कर रुक जाती है और बोलती है अच्छा तो ये तुम हो, मुझे लगा कोई जापानीज़ है। और बोलती है हम स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव जोन को एक साथ चला सकते हैं। लेल्यूश बोलता है मुझे ये अच्छा लगता और एक गन उस पर पॉइंट कर देता है। सुजाकू तभी वहाँ यूफीमिया को स्पॉट कर लेता है और खुश हो जाता है देख के, मगर तभी लेल्यूश यूफीमिया पे गोली चला देता है और यूफीमिया गियास के कंट्रोल से बाहर आ जाती है और बोलती है लेल्यूश तुमने ऐसा क्यों किया। और लेल्यूश बोलता है बाय यूफी, तुम शायद पहली लड़की होगी जिससे मैंने प्यार किया था। ये सब देख के सुजाकू बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और जीरो की तरफ बढ़ता है। C2 उसे देख के हेड्रोन कैनन से उसे रोकने की कोशिश करती है मगर वो उससे बच जाता है और यूफीमिया को उठा लेता है। कालिन उसे रोकने की कोशिश करती है मगर वो उसे मुक्का मार के अपने रास्ते से हटा देता है और एवलॉन शिप में चले जाता है। वो यूफीमिया को लेके सीधे लॉयड और सिसिल के पास पहुंचता है और बोलता है कि यूफी को बचा लो। और दूसरी तरफ कॉर्नेलिया को सुनने में आता है कि जीरो ने जोन में कब्जा कर लिया है और यूफीमिया के बारे में भी उसे पता चल जाता है। अब ब्लैक नाइट्स ने ब्रिटेनियंस को हरा दिया होता है और रक्षता और डी-3 प्लान कर रहे हैं जोन में हुए अटैक की फुटेज इंटरनेट में डालने का। इसी दौरान जीरो, कालिन और C2 क्योटो हाउस से मिलने जाते हैं जिन्हें ओगी वहां लाता है और जीरो काकुया को देख के पहचान जाता है कि सुजाकू की कजन है ये। किरिहारा जीरो से बोलता है कि तुम डिसाइड कर लो कि तुम हमारे अंडर क्या करोगे। जीरो तभी बोलता है इसका बिल्कुल उल्टा है, ऐसे हालात में तो तुम क्योटो हाउस को मेरे अंडर काम करना चाहिए और मैं इस पे कोई बहस नहीं चाहता। अब यूफीमिया के रूम के बाहर डॉक्टर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि यूफीमिया जिंदा नहीं बच पाएगी कॉर्नेलिया के आने तक। अब यूफीमिया को होश आ जाता है और सिसिल और लॉयड रूम से बाहर चले जाते हैं सुजाकू और यूफीमिया को वहाँ अंदर अकेला छोड़ के। सुजाकू बोलता है तुमने वो ऑर्डर्स क्यों दिए थे, मगर यूफीमिया को कुछ भी याद नहीं और तभी उसका गियास दोबारा एक्टिवेट होने लगता है, मगर वो अपनी आंखें बंद करती है और सुजाकू को याद करती है और कोशिश करती है उससे लड़ने की और वो अपना गियास को फाइनली ख़त्म कर देती है। फिर वो सुजाकू से पूछती है कि सेरेमनी कैसी गई और क्या लोग खुश हैं, मगर सुजाकू कंफ्यूज होता है और वो फाइनली झूठ बोल देता है यूफीमिया से और बोलता है सेरेमनी सक्सेसफुल रही और वो उस पर यकीन कर लेती है और खुश हो जाती है। यूफीमिया बोलती है मैं तुम्हारा चेहरा देख नहीं सकती और बोलती है कि तुम स्कूल जाते रहना हम दोनों के लिए। सुजाकू बोलता है तुम मेरे साथ चल सकती हो एशफोर्ड अकेडमी और स्टूडेंट काउंसिल में भी, मगर यूफीमिया बोलती है कि मैं खुश हूँ और फाइनली वो मर जाती है। डॉक्टर सुजाकू को रूम से बाहर ले जाते हैं और उसका नाइट का पिन भी नीचे गिर जाता है। कॉर्नेलिया को भी ये सब पता चल जाता है और ये सुन के वो पागल हो जाती है। इसी दौरान जीरो स्टेडियम में स्पीच दे रहा होता है जहाँ पे बचे हुए जापानीज उसे अपना हीरो बोलते हैं और इस स्पीच के दौरान वो एक अनाउंसमेंट करता है कि एरिया 11 अब आज़ाद है, मगर बजाय ओल्ड जापान के अब ये एक नया नेशन होगा जहाँ सब इक्वल होंगे और इसका नाम होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ जापान। और अब वहाँ मौजूद सभी लोग जीरो का नाम लेने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन में जीरो C2 से मिलता है। C2 बोलती है तुम टोक्यो सेटलमेंट में हमला करने का प्लान कर रही हो। जीरो बोलता है यही बढ़िया मौका है। वो C2 को बता देता है कि मैं अपनी गियास अब ऑफ नहीं कर सकता और मैं किसी को देख नहीं पाऊंगा। नानी का तभी उसे कॉल आता है और बोलती है वो कि क्या हम यूफीमिया के साथ स्कूल फेस्टिवल में जा सकते हैं। मिली ने बोला कि वो एक बार और स्कूल फेस्टिवल करेंगे, तो मैं सोच रही है कि हम तीनों एक साथ मिलकर वहाँ जा सके आखिरी बार। लेल्यूश बोलता है तुमने न्यूज़ नहीं सुनी। नानी बोलती है कि रेडियो बंद हो गया था बीच में इसलिए मैं सुन नहीं पाई। लेल्यूश बोलता है कि मैं कल सुबह वापस आऊँगा, हम इस बारे में तब बात करेंगे। C2 फिर जीरो से बोलती है कि तुम अपना गियास बंद नहीं कर सकते, क्या कोई और बदलाव नोटिस किया तुमने। जीरो बोलता है नहीं, बस यूफी, उसने मेरे ऑर्डर को ना मानने की कोशिश करी। मुझे लगा कि मेरी पावर्स कमज़ोर हो गई है। ये ऑर्डर वो बिल्कुल भी नहीं मानना चाहती थी, ये स्वाभाविक था और यूफीमिया की डेथ की वजह से वो टूट जाता है, मगर C2 उसे हक कर लेती है और बोलती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
अब नेक्स्ट सीन में गिलफोर्ड को पता चलता है कि डी-3 के इन्फॉर्मेशन लीक करने की वजह से बहुत से ग्रुप्स और ब्रिटेनियंस भी अब ब्लैक नाइट्स को ज्वाइन कर रहे हैं और वो टोक्यो सेटलमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। गिलफोर्ड के सबऑर्डिनेट उसे आर्मी भेजने को बोलते हैं, मगर वो मना कर देता है बिना कॉर्नेलिया के ऑर्डर्स के। दूसरी तरफ कॉर्नेलिया ने खुद को यूफीमिया के कमरे में बंद कर लिया है और वो बिल्कुल पागल हो चुकी है यूफीमिया की डेथ की खबर सुन के, और नीना भी ये खबर सुन के पागल हो जाती है। अब ब्लैक नाइट्स आगे बढ़ने में लगे हैं और उन्हें कई ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं और कालिन को स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स की चिंता हो रही होती है। और फिर हमें C2 को दिखाया जाता है जो अकेले में बात कर रही है एक पर्सन से और बोलती है मैं खुश हूँ इस चीज़ से, और उसका नाम लेती है मैरियन वी ब्रिटानिया। अब ओगी विलेटा से फ़ोन में बात कर रहा होता है और विलेटा ये सब दंगे अपने अपार्टमेंट से देख रही होती है। वो उसे एक नाम देता है चिगुसा, और तभी विलेटा के घर का दरवाज़ा तोड़ के कुछ जापानीज वहाँ आ जाते हैं जो उसे एक जासूस होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। अब एशवर्ड अकेडमी में नानली, रिबल और शर्ली न्यूज़ देख रहे होते हैं और रिबल बोलता है कि ये लोग यहाँ नहीं आ पाएंगे क्योंकि प्रिंसेस कॉर्नेलिया के सोल्जर्स आसपास ही होंगे। और फिर वो नानली से बोलता है कि क्या लेल्यूश वापस आ गया। शर्ली बोलती है लेल्यूश। इस पर रिबल बोलता है कि क्या तुम उसे वापस लूलू नहीं बुला सकती हो, अब तुम दोनों को ये सब खत्म कर देना चाहिए। शर्ली बोलती है लूलू, मतलब मैं उसे लूलू बोला करती थी। और ये सुन के उसके दिमाग में कुछ होता है। इसी दौरान नीना गैनीमेड नाइटमेयर में कुछ छेड़छाड़ कर रही होती है। मिली उसे आने को बोलती है उसके साथ ऊपर, मगर वो मना कर देती है और बोलती है मैं प्रिंसेस यूफीमिया का बदला लेके रहूंगी। अब नेक्स्ट सीन में सुजाकू यूफीमिया की बॉडी के पास होता है और अपने मन में सोचता है कि तुमने वो ऑर्डर्स क्यों दिए थे। तभी कोई वहाँ आ जाता है और बोलता है मैं तुम्हें बता सकता हूँ ये। सुजाकू पीछे मुड़ता है और वो देखता है छोटे बच्चे को। ये वही बच्चा है जो स्माइल करते हुए हमें दिखाया गया था कामिने आइलैंड में। सुजाकू बोलता है तुम यहाँ कैसे आए। वो बच्चा बोलता है कैसे हो सुजाकू कुरुरुगी, तुम मुझे V2 बुला सकते हो। अब ब्लैक नाइट्स ने एक डिफेंस लाइन डिस्ट्रॉय कर दी होती है कि तभी कॉर्नेलिया वहाँ आ जाती है और ग्लैस्टोन नाइट्स भेजने का ऑर्डर दे देती है जीरो को मारने के लिए। और जीरो कॉर्नेलिया को मारने का प्लान कर रहा होता है। डी-3 को इंचार्ज बना देता है जीरो ब्रिज का और तोड़ो को भी फ्रंट लाइन का। वो C2 के साथ निकल ही रहा होता है कि कागुया वहाँ आ जाती है और बोलने लग जाती है कि तुम मेरे बिना बैटल में कैसे जाने की सोच सकते हो, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। डी-3 बोलता है कि क्योटो हाउस को तो सेफ जगह भेज दिया गया, तो तुम यहाँ कैसे। वो बोलती है कि मैं उन्हें छोड़ के यहाँ आ गई जिससे मैं अपने फ्यूचर हस्बैंड को देख सकूँ फाइट करते हुए। और बोलती है एक बार तुम जब ये बैटल जीत जाओगे तो तुम्हें वाइफ की ज़रूरत होगी, तुम्हें एक पब्लिक फेस की भी तो ज़रूरत होगी। क्योंकि जीरो बोलता है तुम बड़ी कॉन्फिडेंट होगी हम जीत ही जाएंगे। इस पे कागुया बोलती है मैं गॉडेस जो हूँ विक्ट्री की। जीरो बोलता है मेरे पास गॉडेस के लिए कोई टाइम नहीं है क्योंकि पहले ही मैं अपनी सोल को डेविल को दे चुका हूँ। अब नेक्स्ट सीन में बार्टली को दिखाया जाता है जो जल्दी में होता है इस एक्सपेरिमेंट को होमलैंड ले जाने के लिए कि तभी ट्यूब टूट जाती है जिसमें जेरिमाया होता है और वो नीचे से खड़ा होता है और बार्टली को गुड मॉर्निंग बोलता है। नेक्स्ट सीन में जीरो ब्रिटानिया को 12 बजे तक का टाइम देता है सरेंडर करने को। दूसरी तरफ डार्टन नाइटमेयर में होता है अपने और कॉर्नेलिया की मदद करने के लिए जा रहा होता है जख्मी होने के बावजूद। अब जीरो को एक कॉल आता है यूफीमिया के फ़ोन से। वो बोलता है ये कोई और होगा, यूफीमिया नहीं हो सकती। और फ़ोन उठाता है वो और फ़ोन पे सुजाकू होता है। सुजाकू बोलता है क्या तुम एशवर्ड अकेडमी में हो। लेल्यूश बोलता है नहीं, मगर मैं वहाँ पहुँच ही जाऊँगा जल्द। सुजाकू भी लेल्यूश को बोलता है कि वहाँ सबको बोल देना कि आसमान में ना देखें। और फिर जीरो को बोलता है कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा है जिसे तुम नफरत करते हो और मारना चाहते हो। जीरो बोलता है हाँ बिल्कुल। सुजाकू बोलता है मैंने हमेशा सोचा था कि मैं ऐसा ना सोचूं, मुझे लगा था खून करना गलत है, मगर अभी मैं नफरत की आग में जल रहा हूँ। मैं वॉर में किसी को मारने जा रहा हूँ, मैं उन सबको मार दूंगा जो मेरे रास्ते में आएंगे। लेल्यूश बोलता है नफरत जरूरी है, मैंने भी सोच लिया है, मैं पीछे हटने वाला नहीं। सुजाकू फिर उसे बाय बोलते हुए थैंक्स बोलता है। लेल्यूश बोलता है कोई नहीं, हम फ्रेंड जो हैं। सुजाकू बोलता है हाँ 7 साल से। अब जीरो कॉल रखता है और 12 बज जाते हैं और तभी टोक्यो सेटलमेंट में कई बॉम्ब फूट जाते हैं जिसकी वजह से कॉर्नेलिया के कई सोल्जर्स मारे जाते हैं और कई बिल्डिंग्स भी गिर जाती है। ये देख के कॉर्नेलिया हैरान हो जाती है। जीरो बोलता है मेरे हाथ बहुत टाइम से गंदे हैं और सुजाकू तुम्हारा स्वागत है मुझे मारने के लिए, तुम मेरे फ्रेंड जो हो। और जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है मुझे डिस्ट्रक्शन ही चाहिए था क्योंकि डिस्ट्रक्शन ही क्रिएशन की तरफ ले जाता है। अगर मेरी फीलिंग्स बीच में आई तो मैं उन्हें साइड कर दूंगा। बिल्कुल, अब मेरे पास आगे जाने का कोई और रास्ता नहीं है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस ये एपिसोड इतना ही था। तो वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार टपके हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ऐसी ऑसम कंटेंट देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।